नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के शुमाली इलाकात के बुलंदो बाला और संगलाख पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसके बारे में ये सनसनीखेज खबरें आम है कि वहाँ खूबसूरत लड़कियों की मंडियाँ लगती हैं और एक दुल्हन को कीमत अदा करके खरीदा जाता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अक्सर ऐसी वीडियोस और तहरीरें देखने को मिलती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि चित्राल की वादियों में कोई भी शख्स जाकर अपनी पसंद की लड़की का इंतखाब कर सकता है और फिर एक मखसूस रकम देकर उसे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जा सकता है। लेकिन क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान के इस दौर में कोई ऐसा बाजार भी है जहां मासूम लड़कियों की जिंदगियों का फैसला चंद नोटों के बदले कर दिया जाता है? दोस्तों, इस सारी कहानी का मरकज पाकिस्तान का जिला चित्राल है, जहां कोई हिंदूकश के दामन में एक कदीम और मुनफरिद कबीला आबाद है जिसे हम कैलाश के नाम से जानते हैं। कैलाश की ये 3 वादियां यानी बम्बू रेत, रंबूर और बरीर अपनी खूबसूरती और अपने बासियों के अनोखे तर्ज जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। ये कौन लोग हैं और कहां से आए, इसके बारे में तारीख दानों की मुख्तलिफ आरा है, लेकिन इनका अपना मानना है कि वो सिकंदर आजम की फौज के सिपाहियों की औलाद है। इनका रंग गोरा, आंखें नीली और लिबास निहायत रंगीन होता है जो पहली नजर में ही किसी भी देखने वाले को महसूर कर देता है। कैलाश का पूरा मुआशरा खुशी और जश्न के गिर्द घूमता है और इनका मजहब और सकाफत बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ खुशी मनाने का अंदाज इतना मुनफरिद है कि अक्सर बाहर से आने वाले सयाह इन रिवायात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और यहीं से उन अफवाहों ने जन्म लिया कि यहाँ दुल्हनों की मंडियाँ लगती हैं। दोस्तों, शादी का निजाम इस कबीले में सबसे ज्यादा दिलचस्प और बहस तलब पहलू है, जिसकी वजह से दुल्हन की कीमत का तसव्वुर उभरा। कैलाश में शादी के लिए कोई बाकायदा रिश्ता तय करने या बारात ले जाने का रिवायती तरीका राइज नहीं है, बल्कि यहाँ पसंद की शादी को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो दोनों साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, तो लड़का उस लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है। इस अमल को यहाँ समाजी तौर पर कोई बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि इसे एक बहादुरी और मोहब्बत की अलामत माना जाता है। जब ये जोड़ा लड़के के घर पहुँच जाता है तो अगले दिन पूरे गाँव के बड़ों को इत्तना दी जाती है और एक पंचायत बैठती है। उस मौके पर लड़की के खानदान वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं और यहाँ से वो मरहला शुरू होता है जिसे बैरूनी दुनिया खरीदो फरोख्त का नाम देती है। नाजरीन, दरअसल कैलाश की कदीम रिवायत के मुताबिक जब कोई लड़का किसी की बेटी को अपने घर लाता है तो उसे लड़की के वालिदैन को एक मुआवजा अदा करना पड़ता है। इसे मकामी जुबान में दौलत या एक तरह का तावान कहा जाता है। इस रकम या मालो मता का मकसद ये होता है कि लड़की का खानदान अपनी एक मेहनत कश बेटी से महरूम हो रहा है जो इनके घर के कामों और खेती बाड़ी में इनका हाथ बिटाती थी। लिहाजा लड़के का खानदान इस नुकसान का अजाला करता है। ये रकम या तहाइफ लाखों रुपए की सूरत में भी हो सकते हैं और कीमती मवेशियों की शक्ल में भी। अगर कोई औरत पहले से शादीशुदा हो और वो किसी दूसरे मर्द को पसंद करके उसके साथ चली जाए तो नए शौहर को पहले शौहर को वो तमाम इखराजात दुगने करके अदा करना पड़ते हैं जो उसने शादी के वक्त किए थे। इसी लेन देन के अमल को जब बाहर से आने वाले लोग देखते हैं तो वो इसे दुल्हन की फरोख्त का नाम देते हैं। हालांकि कैलाश के लोगों के नजदीक ये इनकी औरत को दिया जाने वाला एक समाजी तहफ्फुज और माली अहमियत का इजहार होता है ताकि कोई भी शख्स आसानी से किसी की बेटी का हाथ न थाम सके। कैलाश की जिंदगी में जहां शादी पर इतने अखराजात होते हैं, वहीं मौत का निजाम भी कुछ कम महंगा नहीं है। जहां पूरी दुनिया में किसी के इंतकाल पर गिरिया उजारी और मातम किया जाता है, वहां कैलाश के लोग मौत को एक जश्न के तौर पर मनाते हैं। इनका अकीदा है कि इंसान इस फानी दुनिया से रुखसत होकर अपने खालिक के पास एक बेहतरीन जगह जा रहा है, इसलिए इसका जनाजा गम के साथ नहीं बल्कि ढोल की थाप और रक्स के साथ उठना चाहिए। जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी मैयत को एक मखसूस हाल में रखा जाता है जिसे जेस्टिक खान भी कहा जाता है। यहाँ 3 दिन तक रक्सो सुरूर की महफिलें जमी रहती हैं और पूरे इलाके के लोगों को मद्दू किया जाता है। इन 3 दिनों में मरने वाले के खानदान को सैकड़ों मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, जिसमें दर्जनों बकरे ज़िबा किए जाते हैं और देसी घी के ढेर लगा दिए जाते हैं। इस पूरे अमल पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और अगर खानदान गरीब हो तो पूरा कबीला चंदा जमा करके उस मैयत का जश्न वफात मनाता है। यही वो निजाम है जो साबित करता है कि इस कबीले में हर समाजी अमल के पीछे एक भारी माली बोझ है जो इनकी रिवायत को जिंदा रखे हुए है। और दोस्तों, सिर्फ शादी या मौत ही नहीं बल्कि खानदान में पहले बच्चे की पैदाइश भी एक बहुत बड़ा माली इम्तिहान होती है। जब किसी घर में पहला बच्चा पैदा होता है तो बाप को अपने तमाम ससुराली रिश्तेदारों और गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन को बड़ी बड़ी दावतें देनी पड़ती है। हर करीबी रिश्तेदार को नकद रकम या कीमती तहाइफ दिए जाते हैं ताकि इस नई जिंदगी की आमद का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा सके। कैलाश के मुआशरे में ये रिवायत इतनी पुख्ता है कि कोई भी शख्स इनसे इनहराफ नहीं कर सकता। इन तमाम रसूमात में पैसे का बहाव इतना ज्यादा होता है कि बाहर से देखने वाला हर शख्स यही गुमान करता है कि यहाँ हर रिश्ता और हर इंसान किसी न किसी कीमत पर दस्तयाब है, जबकि हकीकत में ये इनके भाईचारे और समाजी जुड़त का एक तरीका है जिसमें दौलत की गर्दिश के जरिए पूरे कबीले को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा जाता है। नाजरीन, कैलाश मुआशरे में खवातीन के हवाले से एक और निहायत पुरसार और सख्त रिवायत बाशलेनी का निजाम है।
ये एक ऐसी इमारत है जो हर गांव से थोड़े फासले पर बनाई जाती है और यहाँ मर्दों का दाखिला सख्ती से ममनू है। कैलाश के अकायद के मुताबिक खवातीन मखसूस अय्याम में या बच्चे की पैदाइश के वक्त नापाक तस्वुर की जाती हैं, इसलिए उन्हें इन दिनों में अपने घरों में रहने की इजाज़त नहीं होती। इन खवातीन को इन मखसूस अय्याम के लिए बशैली मुंतकिल होना पड़ता है, जहां वो दूसरी खवातीन के साथ वक्त गुजारती हैं। इनका खाना पीना बाहर से फराहम किया जाता है और वो इस दौरान किसी भी मर्द या घर की चीज को नहीं छू सकती। अगरचे जदीद दुनिया में इसे सिंफी इम्तियाज या सख्ती समझा जाता है, लेकिन कैलाश की खवातीन इसे अपना एक हक समझती हैं, क्योंकि इन दिनों में इन्हें तमाम घरेलू जिम्मेदारियों और सख्त मशक्कत से मुकम्मल छुट्टी मिल जाती है और वो सिर्फ आराम करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अब कैलाश की इन कदीम रिवायात पर बैरूनी दुनिया के साए गहरे होते जा रहे हैं। बढ़ती हुई सियाहत ने जहां इस इलाके को मुआशी तरक्की दी है, वहां इनकी सकाफत के लिए खतरात भी पैदा कर दिए हैं। बहुत से गैर सरकारी इदारे और फलाही तंजीमें अब इस इलाके में काम कर रही हैं, जो तालीम और सेहत के शऊर के जरिए इन कदीम रस्म व रिवाज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नई नस्ल के नौजवान इन भारी इखराजात और सख्त रिवायात से बागी हो रहे हैं। वो अब शादियों पर लाखों रुपए लुटाने या मौत पर जश्न मनाने की बजाय इन पैसों को तालीम और बेहतर जिंदगी पर खर्च करना चाहते हैं। बहुत से खानदान अब मुआशी बोझ तले दबकर इन रिवायात को तर्क कर रहे हैं और बैरूनी असरात की वजह से कैलाश का वो असल रंग धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा है, जो सदियों से बरकरार था। और दोस्तों, आखिर में ये कहना जरूरी है कि जिस दुल्हन बाजार की बाज़गाश्त हमें सोशल मीडिया पर सुनाई देती है, वो हकीकत में एक कदीम तहजीब की गलत तशरीह है। कैलाश की लड़कियां कोई माले तिजारत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सकाफत की वारिस है जहां औरत को अपनी जिंदगी गुजारने की वो आज़ादी हासिल है जो शायद पाकिस्तान के बहुत से दूसरे इलाकों में मुयस्सर नहीं है। एक दुल्हन की कीमत का तस्वुर दरअसल उनकी रिवायती माली जमानत है, न कि खरीदो फरोख्त। हमें जरूरत इस बात की है कि हम किसी भी मुआशरे के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले उसकी जड़ों और उनकी रिवायात के पीछे छुपे असल फलसफे को समझने की कोशिश करें। कैलाश की ये वादियां पाकिस्तान का एक अनमोल हीरा है और इनके वासियों की इज्जत और तकरीम करना हम सब का इखलाकी फर्ज है, ताकि ये कदीम रंग हमेशा यूं ही बरकरार रह सके।